नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी जो कोई भी बड़ा अपडेट नहीं आ रहा है, लेकिन बीच में लगभग 1 से 1.5 महीना ये डिस्टर्बेंस रहा और ये डिस्टर्बेंस सिर्फ आर्यन को लेकर के हुआ, क्योंकि आर्यन खान केस पे सबकी निगाहें चली गई थी और उसमें इन्वॉल्व हो गए थे समीर वानखेड़े, क्योंकि समीर वानखेड़े वो शख्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का ड्रग्स एंगल का बहुत ही सही तरीके से जांच किया है और कई लोगों को गिरफ्तार करते हुए कई लोगों को सबको एनसीबी के ऑफिस में बुलाया था समन जारी करके। तो ये समीर वानखेड़े ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अब जो आर्यन खान को जमानत मिल गई है तो हमें हमारा लक्ष्य जो है उसे नहीं भूलना है। और आपको पता ही है कि हमारा लक्ष्य है सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना, और इस न्याय के लड़ाई में जो भी बाधा पड़ेगा हमें उसको होश ठिकाने लगाना है। यह होश ठिकाने लगाने का मतलब ये कि उसे हमें छोड़ना नहीं है, चाहे अभी बीच में जैसे आर्यन खान आ गए और बॉलीवुड के जितने भी ड्रगिस्ट, बॉलीवुड के माफिया, बॉलीवुड के जितने ड्रग सप्लायर, ये सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत की जो इंसाफ की लड़ाई है उसमें अड़चन है, उसमें बाधा है। लेकिन हमें हमारे लक्ष्य का ध्यान रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि इनसे हमें कुछ नुकसान होगा या हम रुक जाएंगे या हम डर जाएंगे। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना है और उसके लिए पिछले 1 साल 6 महीने से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हो सकता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल। और हमारा लक्ष्य बिल्कुल नहीं भूलना है। हम लड़ेंगे और हम इंसाफ ले करके रहेंगे, क्योंकि हम लोग, आप और हम सब लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक ईमानदार ऑफिसर जो कि सुशांत सिंह राजपूत से लेकर के इस आर्यन खान केस में ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके खिलाफ मंत्री तक सामने आ गए और उन्होंने सीधा आरोप लगाना चालू कर दिया। और समीर वानखेड़े के जाति धर्म से लेकर के हर चीज़ों पे आरोप उठाए गए, उंगली उठाई गई। लेकिन क्या कोई बताएगा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें उससे क्या लेना देना? वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, वो व्यक्ति देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, वो व्यक्ति ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अच्छा काम कर रहा है। लेकिन नवाब मलिक को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई और उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से ट्विटर पे हो या मीडिया में हो तरह तरह की बातें करनी चालू कर दी और उनके धर्म के ऊपर, उनके शादी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर आवाज़ उठाना चालू कर दी। जबकि वो व्यक्ति इंसाफ के लिए लड़ रहा है, वो व्यक्ति गलत कामों को रोकने के लिए लड़ रहा है, ड्रग्स जो कि युवा वर्ग को खाया जा रहा है उसको रोक रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी किसी को हजम नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की लड़ाई में कितनी बड़ी बाधाएं हैं। ये सारे नेता और ये सारे जितने भी बॉलीवुड के ड्रग्स माफिया और बॉलीवुड के माफिया, तो हमें अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ना है, घबराना नहीं है। बाधाएं आएंगी और ये बाधाएं सिर्फ स्पीड ब्रेकर होती है सड़क की। जब हमारी गाड़ी चलती है तो हम उस स्पीड ब्रेकर पे स्लो हो जाते हैं, लेकिन उसको ऊपर क्रॉस करके निकल लेते हैं। उसी प्रकार से ये सारे लोग हमारे इंसाफ की लड़ाई में बाधा हैं। हमें उनको स्पीड ब्रेकर समझ करके उनको ऊपर से निकल जाना है, हमें रुकना नहीं है। स्लो 2 मिनट के लिए हो सकते हैं, लेकिन उसको क्रॉस करके निकल जाना है और हमें सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई लड़नी है। इसके लिए हमारे बीच में जो भी बाधा आएगा, जो भी रास्ते में आएगा, हमें उसके ऊपर से चढ़ करके आगे निकल जाना है। तो ध्यान रखिए भाइयों, घबराना नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।